बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामों की वापटा कैपको डिवीजन इलेक्शन में जीतने वालों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की वापटा कैपको एम्प्लॉयर पैगाम डिवीजन यूनियन के इलेक्शन में जीतने वाली रजीम को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। कामों के इलेक्शन में जीतने वाले वाइस चेयरमैन मलिक सिकंदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी इब्रार हुसैन, राना जुल्फकार अली, डिवीजनल चेयरमैन फरमान अली खोखर, डिवीजनल सेक्रेटरी राहत अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी सब डिवीजन नंबर 1 कामों की गुलफाम गफूर, जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी सिटी सर्कल कामयाब। इस हिस्सा में प्रेस क्लब साधु की सदर मोहम्मद नवीद गुराया, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान, नायब सदर मलिक राशिद महमूद और दीगर अहदेदारों की तरफ से मुबारकबाद दी गई, जिस पर पूरी रजीम ने प्रेस क्लब साधु के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा के खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक बाडा ब्रांच को नसीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। खुशहाली बैंक इंतजामिया ने बाडा में मसाइल दरपेश होने का जवाब बनाकर बाडा के बैंक को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया। बैंक की मुंतकली के खिलाफ शहरियों दीदार चांडियो, फिदा हुसैन कांधरू, जमील मेमन, हबीबुल्लाह जुनेजो, अहमद बशीर और दीगर ने कहा है कि मजबूर और लाचार लोगों को कर्ज देने वाले वाहिद इदारे को बाडा से नसीराबाद मुंतकिल करने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। 2010 से मुसलसल 2024 तक 14 साल तक बाडा की आवाम को लोन की सहूलियात देने वाले इदारे को बिला जवाब 15 किलोमीटर दूर दूसरे शहर मुंतकिल किया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक बाडा ब्रांच की नसीराबाद मुंतकिली को रोक दिया जाए। दूसरी जानिब बैंक ज़राए का कहना है कि बाडा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश, बिजली की तवील लोड शेडिंग और दीगर इशूज की वजह से बैंक को तहसील नसीराबाद मुंतकिल किया गया है। खबर शामिल करते हैं पनुआकिल से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल बाईजी थाना की हद से चोंगा लिंक रोड से नौजवान जुल्फकार भयू अगवा, मोबाइल नंबर बंद, मोटरसाइकिल हाथ पुलिस और वारिस वाक़े के जगह पर मौजूद हैं। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर ठोकर न्याज पेक पर मशरूब की सबील लगाई। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की क़यादत का कहना है कि सबील का सिलसिला 2 दिन जारी रहेगा। मज़ीद कहना है कि खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान गरीब आवाम के हर दुख में साथ खड़ी है। खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में राय गुलाम अहमद जंदीका, राय बारिश, राय गुलजार शाकिर, राय मजहर फरीद, राय मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अहमद, राय नाइद, राय अबू बकर, राय इनामुल्लाह, राय बूटा नाज, राय अब्दुल रऊफ, राय आसिफ और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शामिल करते दीपालपुर से 16 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर पुलिस की SHO गाजी ताहिर वहीद जट और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवाज सब इंस्पेक्टर की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। 16 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला सफाक मुलजिम अजमल उर्फ अज्जू कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम लड़की की फहश तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर नशर करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करता रहा। मुलजिम लड़की को जिस्म फरोशी पर भी मजबूर करता रहा। थाना बसीरपुर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। खवातीन बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद जैसे वाकयात पर उकाड़ा पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। मुलजिम को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। तारिक अजीज सिंधु ने औरतों के साथ ज्यादती और तशद्दुद का हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO तारिक अजीज सिंधु ने कहा, औरतों के साथ ज्यादती और तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माओ बहनों बेटियों का तहफ्फुज़ उकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करता है मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर्ल ग्लोबल सिटी पार्क में दीना शहर गिरदोनवा खबर शामिल करता है मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पर ग्लोबल सिटी पार्क में दीना शहर गिरदनवा के फैमिली ने बच्चों के साथ पार्क का रुख कर लिया। इस मौके पर बच्चों ने झूले लेकर बहुत खुश हुए। पर ग्लोबल सिटी पार्क दीना में बने डांसिंग फाउंटेन की खूबसूरत मनासिर देखकर बच्चों के साथ बड़े भी लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर दीना शहर गिरदनवा के अवाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मैडम नाज मलिक CEO पर ग्लोबल सिटी दीना के बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने पर ग्लोबल सिटी पार्क दीना बनाने से हमको। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पर ग्लोबल सिटी दीना अपने तमाम कस्टमर्स को सहूलियात देना इसकी अवलीन तरजीह है। बहुत जल्द पर ग्लोबल सिटी दीना अपने कस्टमर्स को पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। जैकबाबाद ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर हैं। जैकबाबाद मवेशी मंडी सज चुकी है। मवेशी मंडी में खरीदारों का रश मगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। मज़ीद जानते हैं 19 के ब्यूरो चीफ खालिद मंचू से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद की मवेशी मंडी पर, जहाँ भी ईद उल अज़हा का चांद नज़र आते ही शहरियों का जानवर खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ शहरी और व्यापारी आए, उनसे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। यही है, हम कह रहे हैं साल का मेहनत भी आप देखो, कितने मेहनत के हिसाब से जो गाय को बंदा तैयार कर रहा है उसका रेट भी आप लगा लो। अभी जो है 20,000 30,000 महंगा मिल रहा है, इस हिसाब से मिल रहा है तो महंगा ही है।
अगर महंगाई नहीं होता तो बिल्कुल 20-30 हज़ार कम मिलता आपको। इसी वजह से मंडी से महंगा मिल रहा है आपको, महंगाई के हिसाब से। जब ज़ुलहज का चाँद नज़र आया तो हमने जो मवेशी मंडी पर यहाँ पर अपना ईद के जानवर ख़रीद करने के लिए यहाँ पहुँचे तो देखा कि रेटों में जो है न इंतहाई इजाफा हो चुका था। और हम जब शहरी और सब जानवर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें इतने सारे जानवर आए हुए हैं, लेकिन जो रेट है वो थोड़ा महंगा है अगले साल की निस्बत से। हम यही आला हुकाम से अपील करते हैं कि कुछ रेटों पर जो है न कमी की जाए, जैसे हर शहरी जो गरीब है जो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरामैन सादिक बुरई के साथ ब्यूरो चीफ खालिद मंजू, ऑन न्यूज़ जैकबाबाद। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के बेनजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम के तमाम सेंटर्स पर शदीद बेइंतजामी, सैकड़ों की तादाद में आने वाली दूर दराज से खवातीन के लिए ना पानी ना बैठने की जगह। हीट स्ट्रोक के ऐलान के बाद भी इंतजामिया ने खवातीन की सहूलत के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। रोजाना की बड़ी तादाद में खवातीन बेहोश हो रही हैं, जिनको अस्पताल पहुँचाने का कोई बंदोबस्त नहीं। डाई सोल्डर 1 से 3,000 रुपये कटौती में मसरूफ। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में ख्वाजा वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर अलंबरदार ख्वाजा की जानिब से लगाए गए फ्री आई कैंप में डॉक्टरों के तजवीज़ करदा 51 मोतिया के मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन कराची के एक निजी अस्पताल में किए गए और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। इस हिस्सा में ख्वाजा वेलफेयर एसोसिएशन की जंगचाही से कराची तक गरीब मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी फ्राहम की। इस मौके पर जंगचाही प्रेस क्लब के सदर अवैस रऊफ बरोही, अजहर जाकरू और अब्दुर्रहमान जाकरू भी मरीजों के साथ थे। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ ईद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डालवाली रोड कैंट में आशिक रसूल मोहम्मद उस्मान और इनकी टीम के ज़रिए तमाम जुमातुल मुबारक के दिन फ्री लेकिन लजीजा खानों से भरपूर दस्तरखान सजाया गया। हाफिज कारी मोहम्मद उस्मान और इनकी टीम के भरपूर जद्दोजहद से गुज़िश्ता 4 सालों से सियालकोट में अवाम जो 2 वक्त के खाने से महरूम दिखाई देते थे, इनके खाने के एहसास से महरूमी को देखते हुए ये नेक मिशन शुरू किया गया। जबकि अल्लाह ताला और प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए शुरू किए गए इस दस्तरखान में आज सैकड़ों अफराद इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जबकि हाफिज कारी मोहम्मद उस्मान की जानिब से फ्री दस्तरखान में सियालकोट के शहरियों के लिए नान और चने कोफ्ते, मलाई बोटी और लजीजा कबाब समेत मशहूर मारूफ हलवा पेश किया गया। इस मौके पर हाफिज कारी मोहम्मद उस्मान ने फ्री दस्तरखान में रखे गए लजीजा खानों के हवाले से क्या बताया, देखते हैं इनकी गुफ्तगू में। सादुकी अल मशहूर हकीम मुनीर गुनाऔर वाले के बेटे हमजा कंबो और एडवोकेट इरफान मुनीर कंबो, बदर कंबो, हकीम बिलावल कंबो का छोटा भाई इज़्वाजी ज़िंदगी में बन गया। हमजा कंबो का दावत वलीमा की तकरीब सादुकी बदर मैरिज हॉल में इनकाद पजीर हुई। वलीमा में इलाके की मशहूर मरूफ शख्सियात की शिरकत, जिनमें प्रेस क्लब सादुकी सदर मोहम्मद नवीद गुराया, नायब सदर मलिक राशिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खां, नायब सदर राना असद शबीर, चेयरमैन डॉक्टर मियाँ कैसर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना सरमद हसन, फाइनेंस सेक्रेटरी मियाँ अरबाज और दीगर ने शिरकत की। इलाके के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात चौधरी कैसर विर्क चौधरी, मनसब विर्क चौधरी, मिठू विर्क, पीर राना जफर के साथ साथ दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने दावत वलीमा में पहुँचकर रौनक को दुबाला कर दिया। हुजा शाम कीम के गांव ढलियाना में 20 रोज से बिजली गायब, इलाका मकीनों का एहतजाज, शाम तक बिजली चालू ना हुई तो वापडा दफातर के सामने आग लगाएंगे, मुजाहिरीन का अल्टीमेटम। हुजा शाम कीम के नवाही गांव ढलियाना में ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस देहाती पिछले 20 रोज से बिजली से महरूम है। गर्मी के मौसम में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि वापडा मुलाजिमीन मरम्मत के नाम पर हमसे 25,000 रुपये भी ले गए। एक्सीएन, एसडीओ, लाइनमैन समेत अब कोई भी लेस्को ऑफिसर हमारी बात सुन नहीं रहा। अगर आज बिजली चालू ना हुई तो वापडा दफातर हुजा शाम कीम के सामने आग लगाकर वसी पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कमर शहदादकोट के रिहायशी पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। हमने मर्जी के मुताबिक पसंद की शादी की है, जिसके बाद घर वाले दुश्मन बन गए हैं। खालिद वल्द मोहम्मद अयूब और मनव्वर खातून वल्द मोहम्मद मूसा ने कहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देकर मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए। मज़ीद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफ़ी। कंबर शहदादकोट के राशि पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। हमने मर्ज़ी के मुताबिक पसंद की शादी की है, जिसके बाद घर वाले दुश्मन बन गए हैं। खालिद वल्द मोहम्मद अयूब और मुनव्वर खातून ने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देकर मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए। कंबर शहदादकोट के राशि पसंद की शादी करने वाले खालिद हुसैन वल्द मोहम्मद अयूब और मुनव्वर खातून वल्द मोहम्मद मूसा तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने शरीयत मोहम्मदी के तहत अदालत में निकाह किया है, जिसके बाद हमारे रिश्तेदार हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं।
इस मौके पर मुनव्वर खातून ने बताया कि मैं बालिग हूँ और अपनी मर्ज़ी से खालिद हुसैन से निकाह किया है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार और मेरे मामू अब्दुल सत्तार, अब्दुल फ़ताह अली ख़ान और इमाम दीन मेरे और मेरे शोहर के दुश्मन बन गए हैं और मेरे शोहर के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करने के बाद तलाई ज़ेवरात, नकद रकम व दीगर कीमती अशिया उठाकर ले गए हैं, जबकि हमें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मुनव्वर खातून ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से और होश हवास से खालिद हुसैन से अदालत में निकाह किया है, जो कि मेरा कानूनी हक़ है। मुझे ना किसी ने वर्गलाया और ना ही किसी ने अगवा या ज़बरदस्ती की है। मैं अपने अमल की खुद ज़िम्मेदार हूँ। उन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP कंबर शहदाद कोट और आला अहकामों से मुतालबा करते हुए कहा कि मज़कूरा अशख़ास के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन बिताफ़ी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।